Good evening all, this is question number 10 of the exercise of chapter number 18 geometrical optics. A particle goes in a circle of radius 2 cm. तो एक पार्टिकल है जो कि गोल गोल घूम रहा है एक सर्कल में, जिस सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है. अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद इट्स प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो एक कॉन्केव मिरर रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, ठीक है, और उसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसके सेंटर से पास हो रही है. ठीक. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर. यानी कि ये जो सर्कल है जहाँ पर वो पार्टिकल घूम रहा है और जो मिरर है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं. ठीक है. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द इमेज. तो भाई मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे सर्कल को एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ. यानी कि जिस पाथ में वो घूम रहा है उस पाथ को मैं एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ. ठीक है. तो उस ऑब्जेक्ट की उसकी जो हाइट है, जो रेडियस है, वो कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे. ठीक है. तो मैं सिर्फ ऊपर वाले को कंसिडर कर लेता हूँ, रेडियस की बात कर लेता हूँ. ठीक है. तो रेडियस को मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ. ठीक है. सर्कल की रेडियस को मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ. तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो सबसे पहली बात तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद साइन कन्वेंशन. और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर. ठीक. अब रेडियस ऑफ द जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर ऑफ कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस में होता है. तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगी फोकल लेंथ. ठीक है. अब मैं मिरर फॉर्मूला यूज़ करके क्या निकाल सकता हूँ? इमेज ऑफ दी, मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज निकाल सकता हूँ. ठीक है. तो ये है मिरर फॉर्मूला. इससे v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू एफ अपॉन यू माइनस एफ. यू और एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं. u है -30, f है -20, है ना, अपॉन u माइनस एफ. तो -30 माइनस ऑफ -20 कितना हो गया? +20. ठीक है. तो इससे v की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 600 अपॉन -10, यानी कि -60 आ जाएगी. ठीक है. -60 सेंटीमीटर. तो v आ गया -60 सेंटीमीटर. अब v से हमको मतलब नहीं, हमको क्या निकालना है? इमेज की रेडियस निकालनी है. ठीक है ना. तो इस r, ये जो रेडियस है उसकी इमेज की हाइट अगर मैं निकाल लूँगा तो वही जो इमेज जो रहेगी, इमेज भी एक सर्कल ही होगी. ठीक है. उसकी रेडियस निकल जाएगी. ठीक है. तो उसको निकालने के लिए मैं मैग्नीफिकेशन का यूज़ कर सकता हूँ. मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? -v/u, यानी कि -60 अपॉन u विच इज़ -30. अब ये मैग्नीफिकेशन होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये पहली बात तो भाई माइनस, और ये माइनस कट गया, एक माइनस बचा, और 30 और 60 क्या बच गया? 2 बच गया. तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या आ गया? -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई? 2 सेंटीमीटर. तो 2 आ गया. तो ये आ गया -4 सेंटीमीटर. ठीक है. अब ये जो हाइट ऑफ इमेज है ये बेसिकली किसकी हाइट है? इस रेडियस की जो इमेज बनेगी उसकी हाइट है. ठीक है ना. अब चूंकि यहाँ पर एक माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी इस सर्कल की. ठीक है ना भाई. तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस बस इतना ही है. ठीक है. अब हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब जो ये सर्कल बनेगा उसकी जो इमेज बनेगी वो, उसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर रहेगा. यानी कि मैग्नीफिकेशन हो रहा है यहाँ पर. तो मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज अपने को दिखाई देगी. ठीक है. और v की वैल्यू -60 आ रही है. माइनस मतलब क्या हो गया? रियल इमेज. ठीक है. क्योंकि मिरर के अगर पीछे बनती तो यहाँ पर प्लस साइन आता, लेकिन मिरर के आगे ही बन रही है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा v का, है ना भाई. तो v -60 आया, मतलब कैसी इमेज बन रही है भाई? पहला तो रियल इमेज, दूसरा इन्वर्टेड बन रही है. ठीक है. तीसरा मैग्नीफाइड बन रही है. तो ये जो है इमेज का नेचर भी हो जाएगा. हालांकि इतना सब क्वेश्चन में नहीं पूछा है,
लेकिन फिर भी हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय द इमेज क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, न कि -4, ठीक है ना। माइनस खाली ये सिग्निफाई कर रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है बस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।